हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे जागरण तथा निद्रा के गुण एवं निद्रा का महत्व। अगर इंग्लिश में हम इस टॉपिक को देखें तो इसका मतलब है क्वालिटीज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अवेकनिंग एंड स्लीप। तो जागरण यानी कि जब हम जाग रहे हैं, रात में अगर हम राती जागरण कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, और निद्रा के गुण, और दिन में अगर हम निद्रा का सेवन कर रहे हैं तो उससे क्या होता है। तो रात्रो जागरण रूक्षम स्निग्धम प्रस्वप्नम दिवा अरूक्षम अनअभिषंधि तो आसीन प्रचलायतम। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान के 21 चैप्टर यानी कि अष्टोनिंदतीय अध्याय, उसका 50 श्लोक। तो रात्रो जागरण रूक्षम, रात्रि में जागना रूक्षता उत्पन्न करता है। स्निग्धम प्रस्वप्नम दिवा, दिन में सोना स्निग्धता उत्पन्न करता है। तो रूक्षता किसका गुण है? वात का। और स्निग्धता किसका गुण है? कफ का। तो रात्रि में जागरण रूक्षता यानी कि वात को बढ़ाता है। अगर कोई व्यक्ति रात्रि में जागरण करता है, मतलब पूरी रात सोता नहीं है और ऐसा वो कई दिनों से कर रहा है, तो उसकी बॉडी में वात बढ़ने लगेगा यानी कि रूक्षता बढ़ने लगेगी। और स्निग्धम प्रस्वप्नम दिवा, और अगर कोई व्यक्ति है वो दिन में शयन कर रहा है यानी कि दिन में सो रहा है, रात में भी सो रहा है और दिन में भी सो रहा है, तो उससे उसकी बॉडी में स्निग्धता यानी कि कफ बढ़ने लगेगा। और अरूक्षम अनअभिषंधि तो आसीन प्रचलायतम, और आसीन आसीन मतलब आसन पे बैठकर थोड़ी थोड़ी देर सोना, उस वो अरूक्ष होता है, अनअभिसंधि होता है। यानी कि ना वो वात को बढ़ाता है ना वो कफ को बढ़ाता है। अगर हम चेयर पर ही बैठकर थोड़ी देर झपकी ले लेते हैं तो उससे ना तो रूक्षता बढ़ती है ना ही स्निग्धता बढ़ती है, यानी कि ना ही कफ बढ़ता है ना ही वात बढ़ता है। ठीक है, अब जो हिंदी में मीनिंग है उसको देख लेते हैं। अनुचित रात्रि जागरण से वात की वृद्धि हो जाती है। रात्रो जागरण रूक्षम, अनुचित रात्रि जागरण से वात की वृद्धि हो जाती है। रात में जागने से, अनुचित रूप में जाग रहे हैं हम, तो उससे वात की वृद्धि हो जाती है, जिससे शरीर रूक्ष हो जाता है। दिन में शयन से कफ की वृद्धि हो जाती है। स्निग्धम प्रस्वप्नम दिवा, दिन में शयन करने से, दिन में सोने से कफ की वृद्धि हो जाती है, जिससे शरीर में स्निग्धता बढ़ जाती है। परंतु बैठे बैठे थोड़ा सोना, झपकी लेना स्निग्धता एवं रूक्षता में से किसी को भी नहीं बढ़ाता है। ठीक है, तो ये है रात्रि में जागरण करने के और दिन में शयन करने से क्या गुण होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज बॉडी में डेवलप होती हैं। और आसीन प्रचलायतम, आसीन प्रचलायतम अरूक्षम अनअभिषंधि, ये इंपॉर्टेंट है। आसीन प्रचलायती जो होता है वो अनूक्षम अनअभिषंधि होता है। अब देखेंगे हम निद्रा का महत्व, यानी कि निद्रा का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, क्या निद्रा की विशेषता है। अगर निद्रा को ठीक से नहीं लिया जाए तो क्या होता है वो हम देखेंगे। तो देह व्रतो यथा आहारस तथा स्वप्नम सुखो मता, स्वप्न आहार समुत्थे च स्थौल्यकाशे विशेषता। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान की 21 चैप्टर यानी कि अष्टोनिंदतीय अध्याय, उसका 51 श्लोक। तो देह व्रतो, देह को धारण करने के लिए, यथा आहार, जैसे आहार है यानी कि फूड है, तथा स्वप्न, वैसे ही जो स्वप्न है यानी कि निद्रा है, नींद है, वैसे ही आहार की तरह ही स्वप्न नींद भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सुखो मता, वही सुख को देने वाली है। तो आहार भी सुख को देता है, आरोग्य को देता है, और निद्रा भी सुख को देती है और आरोग्य को देती है। स्वप्न आहार समुत्थे च स्थौल्य काशी विशेषता, और स्वप्न आहार ही जो है वो स्थौल्य और काशी में विशेषकर होते हैं। मतलब स्थौल्य और काशी को विशेष रूप से हमारी बॉडी में डेवलप करने के लिए स्वप्न और आहार ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्वप्न यानी कि निद्रा यानी कि स्लीप हम कितनी ले रहे हैं, उससे हमें स्थौल्य काशी होता है, और हमारी फूड हैबिट्स जो है उससे हमें स्थौल्य और काशी होता है। ठीक है, तो हिंदी में जो मीनिंग है उसे पढ़ लेते हैं। शरीर धारण के लिए देह व्रतो, जिस प्रकार नियम पूर्वक सेवन किया गया आहार लाभकारी होता है, यथा आहार सुखो मता, और उसको आरोग्य बनाता है, उसी प्रकार वह नियम पूर्वक शयन का सेवन करने से वह स्वस्थ एवं सुखी रहता है। शयन मतलब निद्रा का सेवन करने से वह स्वस्थ एवं सुखी रहता है। शरीर की स्थूलता और कष्टता विशेषकर निद्रा और आहार जन्य ही होती है। तो स्थौल्य काश्य विशेषता स्वप्न आहार समुत्थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्थौल्य काश्य समुत्था स्वप्न आहार समुत्थे। स्थौल्य काश्य विशेषता स्वप्न आहार समुद्र, स्थौल्य और काश्य को उत्पन्न करने में कि कोई भी व्यक्ति स्थूल है यानी कि बहुत फैटी है या बहुत ज्यादा लीन एंड थीन है, तो उसका स्वप्न यानी कि निद्रा और आहार ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये किसने कहा है? ये है चरक संहिता के सूत्र स्थान की 21 चैप्टर यानी कि अष्टोनिंदतीय अध्याय, उसका 51 श्लोक। ठीक है, तो गाइस हमने देखी कि रात्रि जागरण से और दिवा स्वप्न से
क्या क्या क्वालिटीज डेवलप होती हैं बॉडी में, और निद्रा का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है निद्रा का। ठीक है, इससे आगे आने वाली वीडियो में हम निद्रा निद्रा नाश की चिकित्सा देखेंगे, यानी कि इंसोम्निया हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है आचार्य चरक के अनुसार, और अति निद्रा मतलब एक्सेसिव स्लीपिंग की क्या ट्रीटमेंट होता है, और निद्रा के भेद देखेंगे, यानी कि निद्रा के कितने टाइप्स बताए हैं आचार्य चरक ने। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।